बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले हमीरपुर प्रशासन की खुली पोल। हमीरपुर के गरीबों को जमीन के पट्टे निःशुल्क बांटकर सुर्खियों बटोरने वाले जिलाधिकारी क्यों हैं मौन? पट्टे देने के बाद क्यों जिलाधिकारी गरीबों को नहीं दिला पा रहे जमीनों में कब्जा? 8 माह से पट्टे वाली जमीनों में कब्जा के लिए दर दर भटक रहे गरीब। एक दिन में 100 शिकायतों को निस्तारण करने वाले जिलाधिकारी क्यों दिख रहे हैं मौन? आखिर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए पट्टे वास्तविक थे या मात्र वाही लूटने का दिखावा? क्या जिलाधिकारी भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक हैं या उनके अधीनस्थ अधिकारी नहीं ले रहे हैं उचित एक्शन? कौन है भूमाफिया जो जिलाधिकारी के आदेशों को दिखा रहा है खुलेआम चुनौती? आखिर भाजपा सरकार में गरीबों और अनुसूचित जाति के लोगों को कब मिलेगा न्याय? देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, हमीरपुर में अजीबो गरीबो वाकया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज एक ऐसा वाकया सुनने में आया है जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी थू-थू नजर आ रही है। हम जानते हैं कि क्या है मामला। क्या नाम है आपका? सर विकास कुमार। विकास कुमार, आप लोग आज डीएम कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? मामला ये था सर कि जो है हमारे पट्टे हुए थे जी, और जो है डीएम साहब और विधायक जी के द्वारा हमको पट्टे मिले थे जी। हमको 8 महीने हो गए, हम वहाँ कब्जा करने जाते हैं, हमारा कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। कितने लोगों को पट्टे हुए थे? 9 लोगों को पट्टे 9 लोगों को पट्टे हुए थे। हाँ। आपने प्रशासन से अवगत कराया? हाँ, प्रशासन में हर बार डीएम साहब के यहाँ आते हैं, डीएम साहब एसडीएम साहब के यहाँ भेज देते हैं और एसडीएम साहब जो है सीओ के पास भेज देते हैं। हमारा कोई कहीं से कोई सुनवाई नहीं। आप किस समाज से हैं? एसटी। और सुरेंद्र सिंह किस समाज से हैं? ठाकुर समाज से। अब आपको मैं पूरा वाक्य बताता हूँ कि वर्तमान समय में जो जिलाधिकारी घनश्याम मीणा है और सरकार है, वो अपनी वाही के लिए गरीबों को और अनुसूचित जाति के लोगों को निःशुल्क पट्टा मुहैया करा रही है और वाही ले रही है। परंतु हकीकत समझ में ये जो आई है कि पट्टा तो यहाँ से उपलब्ध करा दिया जाता है, पर कब्जा के लिए स्वयं इनको ही लड़ना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग गरीब आदमी कहाँ से अपने उसमें कब्जा लेंगे, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है यदि आपने पट्टा मुहैया कराया है तो आप भी उसमें कब्जा कराइए। और ताज्जुब की बात है कि एक जिला अधिकारी और एक विधायक इन लोगों को पट्टा मुहैया कराते हैं और उस आदेश की अवहेलना हो रही है खुलेआम, और ये कम से कम 7 से 8 महीने से भटक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है कि आपके द्वारा पट्टा मुहैया कराने के बावजूद भी 7-7, 8-8 महीने से ये लोग भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इन लोगों को एक जान जोखिम में डालने के काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये लोग उस दबंग व्यक्ति से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और इसमें किसी की हत्या भी हो सकती है। कि कहीं ना कहीं ये जिला अधिकारी घनश्याम मीणा की बहुत बड़ी लापरवाही आई है कि पीड़ित 8 महीने से इनके दरबार में आ रहे हैं, पर जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी एसडीएम को कह देते हैं, एसडीएम सीओ को कह देता है और सीओ थाने को कह देता है और किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि जनपद में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं एक जिला अधिकारी घनश्याम मीणा के द्वारा ये गैर जिम्मेदाराना काम है, और यहाँ पर एक विधायक के लिए भी एक शर्म की बात है कि आपके द्वारा यदि पट्टा मुहैया कराया गया है, वाही लूटी गई है, तो इनको अधिकार दिलाना चाहिए। अब देखते हैं क्या प्रशासन इनको अधिकार दिला पाता है या दबंगों के सामने मौन रहेगा। सर, आप क्या नाम है आपका? मूलचंद जी, कब से आपका पट्टा हुआ था? 8 महीने हुआ था। तो आपको पट्टों में आपने जाके कुछ कब्जा किया था? खम्मे गाड़े थे। फिर उखाड़ के ले गए। कौन उखाड़ के ले गए? सुरेंद्र सिंह उखाड़ के ले गए। तो आपने देखा, सारे लोगों को यही कहना है कि सुरेंद्र सिंह दबंगई प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो बार बार ये लोग जो अपने कब्जा करने जाते हैं वो उखाड़ के ले जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय सवाल खड़ा होता है। सर, एक भुनिया गांव का मामला आया है कि कुछ पीड़ितों को आवासीय पट्टे मुहैया कराए गए थे शासन प्रशासन द्वारा। अब उन पे कब्जा नहीं करने दे रहे हैं दबंग लोग, उनमें प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें पूर्व में राजस्व टीम द्वारा कब्जा दिलाया गया था। अब पुनः संज्ञान में आया है कि वो कब्जा नहीं करने दे रहे हैं, तो इसमें सीओ सदर और यशोपुर सुमेरपुर को मैंने नियमानुसार जांच कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।